नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं विजय कुमार प्यारेलाल जी, मुंबई में रहते हैं और प्यारेलाल जी की एक जो सबसे बड़ी पहचान है सिनेमा के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, वो ये है कि धर्मेंद्र साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और धर्मेंद्र साहब पर उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लिखी है और धर्मेंद्र जी से जुड़ी हुई बहुत फ़िल्मों की सामग्री जिसमें पोस्टर हैं, प्ले कार्ड्स हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। उनका ल बड़ा कलेक्शन किया है विजय जी। तो हम विजय जी से आज धर्मेंद्र जी के बारे में बातचीत करेंगे और किस तरह की चीजें उन्होंने कलेक्ट की हैं, उन पर हम बात करेंगे। विजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस बातचीत में। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, तो मेरी आपसे मुलाकात आपकी किताब है अ ड्रीम कम ट्रू धर्मेंद्र उसको ढूँढते हुए मैं आप तक पहुँचा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप धर्मेंद्र जी के बहुत ख़ास फ़ैन हैं, इस लिहाज से कि फ़ैन्स तो देखिए बहुत तरह से होते हैं और पूरे देश भर में, दुनिया भर में। लेकिन आपने उनकी लाइफ़ को और उनके काम को लगातार फ़ॉलो किया, उनके काम से जुड़ी हुई चीज़ें इकट्ठा की और आपने किताब भी बनाई, जो उनकी जी, फ़िल्मोग्राफ़ी है जैसा आपका भी कहना है। सबसे जी। पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये किताब क्या है? ये जो अ ड्रीम कम ट्रू है, धर्मेंद्र, हुँ। ये किताब क्या है और किस तरह से आपने तैयार किया है इसे? देखिए, हुआ क्या था कि 23 फरवरी 1997 जी, 42nd फ़िल्म फेयर अवार्ड था अंधेरी में स्पोर्ट्स क्लब में। वहाँ पे ओके, धर्म जी को लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, जो कि उनके आइडल दिलीप कुमार साहब ने उनको दिया था। उससे जी, पहले धर्म जी की एक बहुत ही दिलचस्प एंड अनरिहर्स्ड स्पीच थी। उन्होंने उसमें हुँ, ज़िक्र किया था कि वो फ़िल्म फेयर के थ्रू इस फ़िल्म इंडस्ट्री में आए और बातों-बातों में उन्होंने ज़िक्र किया कि उन्होंने एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था फ़िल्म फेयर वालों की तरफ से, जिसको कि मतलब वो स्पॉन्सर किया था और ऑर्गेनाइज़ किया था लेट लेजेंड गुरुदत्त एंड बिमल रॉय। तो वो हुँ, चल रहा था प्रोग्राम। ये 97 23 फरवरी, ये 23 फरवरी मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये तारीख मुझे याद रह गई, क्योंकि इसी ओके, तारीख को मेरी बड़ी डॉटर का बर्थडे पड़ा था, अनुपमा ठीक, का। तो वो जी, तारीख मेरे ज़हन में हमेशा रहेगी। हुँ, तो मैंने खैर वो प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया, बाद में रिपीट भी हुआ 1 हफ़्ते बाद। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ अटक के रह गई कि ये फ़िल्म फेयर में कोई फ़ॉर्म आया था जो कि धर्म जी ने भरा। अब मैंने अंदाज़ा लगाना चालू किया कि इनकी पहली फ़िल्म तो 1960 में आई थी, ऑन स्क्रीन, हुँ, दिल भी तेरा हम भी तेरे। तो नेचुरली उससे 1-2 साल पहले की ही बात होगी जो इन्होंने फ़ॉर्म भरा होगा। हुँ, अब मैं ये फ़िल्म फेयर कहाँ से लाऊँ? कइयों से कॉन्टैक्ट किए, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफ़िस में भी गया, हिम्मत करके, हुँ, लेकिन पता नहीं मुझे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिला या मैं अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये भी हो सकता है। फिर किसी ने मुझे कहा, विजय ये चोर बाज़ार चले जाओ आप, मोहम्मद अली रोड पे, मटन स्ट्रीट है हुँ, और वहाँ पे पुरानी फ़िल्म फेयर, माधुरी जो हमारे टाइम की हुआ करती थी, 60, जी, 70, 80 की, तो वहाँ शायद आपको फ़िल्म फेयर मिल जाए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने थोड़ी सुस्ती कर दी, फिर एक दिन याद आ गया, तो वो बात दिमाग में थी तो 2008 या 7 से मैं चोर बाज़ार के चक्कर काटने लगा। एक दिन ओके, 8 भी निकल गया, 9 भी निकल गया। 9 के अंदर ये मुझे एक ऐसी मंसूरी भाई की एक दुकान है वहाँ पे, जो फ़िल्मों के हुँ, एंटीक वगैरह रख, तो मैं उनसे बात की, ना चाहते हुए भी कुछ खरीदा, क्योंकि मेरे को अपने संबंध उनसे बनाने थे। हुँ, फिर मैंने कहा, मंसूर भाई मुझे फ़िल्म फेयर चाहिए, कोई मतलब पुराने, जो कि मैंने उनको भी नहीं कहा कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। हुँ, तो उन्होंने कहा, हुँ, विजय कुमार ऐसा करो, एक दिन सैटरडे को या संडे को टाइम निकाल लो, आप मैं आपको मेरे घर ले चलूँगा वहाँ। मैंने उनको साफ कह दिया कि मेरे को 55 से लेके 59 तक के फिल्म फेयर में कोई खास चीज़ चाहिए कि आप देख लो। हुँ, तो उन्होंने मुझे घर बुलाया एक दिन और सुबह से लेके शाम, रात हो गई। उन्होंने मुझे खाना भी ओह! खिलाया दोपहर का, और वो फाइनली वो सर्च करते 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 करते
वो फ़िल्म फेयर मेरे हाथ में लग गया। और वो ओके। फ़िल्म फेयर था मेरे ख्याल में 27 अक्टूबर या 29 27 अक्टूबर 1957 का। और ये जो तारीख है, ये इसी रोज लिबर्टी सिनेमा के अंदर महबूब खान की फिल्म लगी थी, मदर इंडिया। ओके। ये दोनों चीजें एक ही तारीख को क्लैश हो रही हैं। अक्टूबर का ही महीना है हम्म। 1957 का। तो वो मीना कुमारी का उस फिल्म फेयर पे, मतलब फ्रंट पेज पे उनका फोटोग्राफ था। और मैं पन्ने एक के बाद एक मैगजीन के पन्ने पलटता गया मैं, एक के बाद एक। मैंने 56 से या 55 से स्टार्ट किया था। आखिरकार में 57 पे आया और वो फिल्म फेयर मुझे मिला। उसमें मीना कुमारी जी का फोटो था। और मैं पन्ने पलट रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ गई कि यही वो चीज़ है जिसे मैं ढूंढ रहा था। खैर, मैंने कहा मंसूरी जी मुझे ये चाहिए। बोले साहब मैं फिल्म फेयर तो भेजता नहीं हूँ, मैं इसकी फोटो कॉपी कर दूंगा आपको। तो इसके ओह बाद मैंने वो अच्छा। भी ली। हाँ, तो मैंने और भी चीज़ें कराई फिर धर्म जी की, ये वो जब वो स्ट्रगल में आए थे उनके शुरुआती फोटो। तो वो कलेक्शन मैंने बहुत कर लिया। फिर उसके बाद मुझे कि उनका कलेक्शन से करने का शौक लग गया। बहुत शौक लगा, इतना लगा कि फिर एक दिन धर्म जी को मैंने कहा सर मैं इस कलेक्शन के ऊपर कुछ छापूंगा या कुछ करूंगा। तो उन्होंने मुझे एनकरेज ही किया, उन्होंने रोका नहीं। ओके। जी। रोका नहीं, मैंने कह दिया सर ये आपकी ऑटोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी नहीं है। और वो लिख भी मैं क्या करूँगा, क्योंकि आप तो खुद ही एक मतलब खुली किताब है। आप कभी हम्म। छुपाते नहीं है, तो सब जानते हैं आपको, आपके बारे में सब जानते हैं जो भी चीज़ है। तो एक फिल्मों के बारे में ही कुछ, एक फिल्म के बारे में एक पैरा दो पैरा है, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो वो हमेशा एनकरेज ही करते थे कि हाँ ठीक है बेटा, फाइनली मैंने कर दी। ऐसा हुआ। और इनका कलेक्शन, और फिर ओके। इसके अलावा फिर मैं फिल्मों के पोस्टर, ट्रॉफी, सिनेमा टिकट्स, लॉबी कार्ड, शो कार्ड और भी चीज़ें मतलब कलेक्शन करता गया। आज भी मेरे पास उनका अगर 300 फिल्में हैं तो हम्म। मैं 90 के बाद तो उनकी फिल्में कोई खास नहीं चली थी, ना ही वैसे पोस्टर आते थे ना फोटोग्राफ आते थे। लेकिन उनका जो गोल्डन जो दौर था वो 60 70 80, जो कि धर्मेंद्र जी भी मानते हैं इस चीज़ को कि हाँ विजय जी यही मेरा गोल्डन टाइम था। इसके बाद तो मैं फिल्में करता था क्योंकि वो कहते थे यार हमको भी तो हमारे घर के खर्च चलाने हैं। दोनों साथ रहते हैं। हाँ, तो भैया ठीक मैं मतलब बात कर है। लेता था। वो ऐसे कह रहे थे। जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। पर मुझे आप ये बताइए कि आप इतने सारे फ़िल्म स्टार्स हैं, हमारे सामने मतलब 60-70 के दशक से लेके आज तक मतलब हर दौर। आप धर्मेंद्र जी के फैन कैसे बन गए? देखिए ये बात है, ये 1964 की, जब मैं मात्र 4 साल का था। अच्छा, मैं ओह! अपने पि मैं अपने पिताजी की गोदी में बैठ के आई मिलन की हुँ। बेला देख रहा था, अजमेर में। उस अच्छा। सिनेमा थिएटर, उस थिएटर का नाम है श्री टॉकीज़, जो कि आज नहीं है। ओके। श्री टॉकीज़ नहीं रहा। जैसे कि आजकल जो सिंगल स्क्रीन मतलब सिनेमा थिएटर खत्म ही हो गए। हाँ, हाँ। हुँ। छोटा था तो, अब बच्चा था उनकी गोदी में बैठ रहा था, कभी नीचे उतर रहा था, कभी खेल रहा था वहीं सिनेमा थिएटर में। तो अचानक एक सीन आया जिसमें कि हवाई जहाज आता है और हवाई जहाज की गेट खुलता है और धर्म जी निकलते हैं। तो हुँ, वो हुँ। चेहरे ने, उस चेहरे में बच्चा, वो इतना खूबसूरत चेहरा कि ये बच्चे मन वहीं मतलब अटक के रह गया, एक हुँ, तरीके से अटक गया। तो मैंने कहा यार, मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता मैं। हुँ, हुँ, 4 साल का बच्चा जानता ही क्या, मैं कुछ नहीं, सिर्फ उस फोटो को ही देख के उससे मोहित हो गया मैं। हुँ, हुँ, उसके बाद वो फिल्म चलती रही तो जो मतलब क्लाइमैक्स जब आया, जब राजेंद्र कुमार जो उस फिल्म के हीरो थे और धर्म जी में जो फाइट सीक्वेंस चलता है, तो मैं अपने पिताजी की गोदी से उतर के इनके प्रोटेस्ट के लिए मैं स्क्रीन की तरफ भागता हूँ। और अच्छा। मेरे पिताजी मेरे को पीछे पीछे वो उठा के गोदी में फिर मेरे को अपनी गोदी में बिठाया रखा। फिर वो फिर पिक्चर खत्म हो गई। ठीक है, शायद मेरे ख्याल में 3 से 6 का शो था या हुँ, 6 से 9 का, नहीं मालूम। तो सिनेमा थिएटर के अंदर बाहर हम सब निकले, तो
वो दौर मतलब साइकिलों का दौर हुआ करता था। ज़्यादातर जी। घरों में साइकिल, स्कूटर तो होते ही नहीं थे, बहुत ही कम होते थे। तो मेरे पिताजी साइकिल स्टैंड पर चले गए साइकिल लेने, और मेरे से छोटा वाला भाई जो है मेरी माँ की गोदी में, और मेरी माँ हुँ, मेरा हाथ पकड़ के खड़ी थी, वो आए साइकिल लेके आए तो अपने घर जाएं। तो मैं देख रहा था कि सब लोग जिस गेट से बाहर निकले हैं सिनेमा थिएटर से, सब निकल गए, हम भी आ हुँ, गए, निकल गए, लेकिन वो क्यों नहीं आए हैं जिनको मैंने देखा था। मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता था कि ये मतलब धर्मेंद्र ठीक है। है। हुँ, आज ये बातें याद करता हूँ तो मेरे को अपने ऊपर ही हंसी आती है कि मतलब बच्चे का दिमाग कैसे, तो जी। वो नहीं आए। फिर धीरे धीरे वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे फिर इनकी शिकार फिल्म देखी। फिर अनपढ़ हमारे मतलब मोहल्ले में हुई थी, वो जो होता जो अपने ट्रैवल सिनेमा जो होता है, एक स्क्रीन बिल्कुल। लगाते हैं प्रोजेक्ट, हाँ, वो उस पर अनपढ़ देखी। फिर ये 68, 69, 70 तक आते आते मेरे को अच्छी तरह होश आ गया। और जब तक मैं 10 साल का हो गया, यहाँ सिनेमा है, ये ऐसे होता है, वहाँ अंधेरा किया जाता है, एक स्क्रीन होती है, पीछे एक मशीन चलती है, वहाँ से लाइट पड़ती है, ये 10 साल की उम्र में मेरे समझ में आ गया। फिर उसके बाद इनकी फिल्में माता पिता के साथ देखता था, लेकिन 72 तक आते आते मेरे को ऐसा चस्का लग गया कि मैं स्कूल से छठी क्लास से गायब हो जाता था। फिर उस दौर में इनकी, अच्छा। फिर वो इनकी हुँ, उस दौर की सीता और गीता और राजा हुँ, जानी, तो जो हुआ करती यादों की बारात, ये वो सब हमारे टाइम की थी। हालांकि हम बच्चे ही थे, मतलब 72 73 में। मैं हुँ, 12 या 15 साल का बच्चा था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर पढ़ाई में मन वैसे भी नहीं था, और फिर इनसे प्रेम हो गया था, तो मैं इनकी फिल्में देख के कभी झूठ बोल के घर से निकल जाता था, कभी कहीं चवन्नी अठाना रखा है तो वो चुपचाप हाथ सफाई कर देता था। और मुझे हुँ। कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ 50 पैसे ही चाहिए था मेरे को। जो फ्रंट पे बेंच है ना, स्क्रीन के सामने जो थर्ड क्लास जी, जिसको जी। कहते हैं, अरे मेरे को हुँ, इतना ही चाहिए था, पैदल चल के जाता था। और अगर 10 पैसा मिल गया तो कुछ कचौरी या कुछ चाट वाट खा ली इंटरवल में, उसी से जाता, ऐसा था। फिर ऐसा शौक लगा। हाँ, कॉलेज तक हुँ। आते आते, क्योंकि जब मेच्योरिटी आ जाती है, समझदारी आती, तो वहाँ से भागना भागना बंद कर दिया। और फिर तो अपनी ईमानदारी से घर में कह के ही फिल्में देखते थे, इस तरह का। ओके। तो आपको पहली बार मतलब आप जैसे आपने कहा कि एक तरीके का ये पहली नज़र का प्यार है मतलब जब आप छोटे बच्चे थे तभी और हाँ, सीरियस होते-होते कॉलेज में आते-आते चीज़ें आपको समझ में आ गई। बल्कि लेकिन एक ये मैंने, जी, बोलिए। आप कहिए। नहीं, वो मैं तो पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया, मतलब ये पता नहीं क्यों दिमाग में 24 घंटे उठते बैठते खाते कहीं जा रहा हूँ, तो वो एक धर्मेंद्र की छवि दिमाग में और यहाँ हमेशा रहती थी। आप ये कह सकते हैं जैसे मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण को प्यार करती थी ना, उठते बैठते, ठीक बस बात उसी है। का ही, बस वैसे ही रहता। मैंने कुछ अपना हेयर स्टाइल भी वैसे ही रख लिया था स्कूल में, कॉलेज में। अब तो क्या कम हो जी, गई, उम्र भी अभी भी चली है गई। वो दिख रहा है। वो नाउ आई एम 65। तो हुँ, हुँ। लेकिन वो मेरे फादर को ही पता था कि ये उसका फैन है। और मुझे याद है अच्छी तरह कि जब इनकी पहली फिल्म, ये पहले क्या है, फिल्में मतलब बार बार 5 6 साल 10 साल के अंतराल में एक बार फिर से आती थी, चाहे एक शो हो, हाँ, मॉर्निंग शो। तो मैं कॉलेज में था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि यार ये अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आया है, वो धर्मेंद्र हुँ, की पहली पिक्चर है, दिल भी तेरा हम भी तेरे। तूने देखी? मैंने कहा ये तो नहीं देखी, लेकिन वो शोला और शबनम देखी है। जब तक मैं शोला और शबनम को ही उनकी पहली फिल्म समझ रहा था कि नहीं, इसकी पहली पिक्चर ये। तो बोले कि आज तो आखिरी दिन है, एक हफ्ते से चल रही है सुबह के मॉर्निंग शो में। तो मैं फिर चुप पड़ गया। तो वो समझ गए कि शायद इस पर पैसे नहीं है। तो हुँ, बोले बोले कि अच्छा ये 5 रुपए ले ले और जाके देखे। फटाक से ना 5 रुपए लिए। लेकिन साहब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, तो वो दिल भी जी। तेरा हम भी तेरा, मैं सुबह 9 बजे का शो गया देखने गया था मैजेस्टिक सिनेमा अजमेर में। हाउसफुल, हुँ, हाउसफुल। ओह! उसका थर्ड क्लास पे फुल, सेकंड क्लास पे फुल, उसका फर्स्ट क्लास भी हुँ, फुल, बालकनी फुल। तो वो 2 रुपए का टिकट होता था फर्स्ट क्लास का, तो मैंने चार हुँ, रुपए का मतलब
ब्लैक में खरीदा था। ₹1 मैंने अ, बचा के रख लिया था साइकिल स्टैंड और कुछ खाने के लिए। तो ये हुँ, मतलब उनका था। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 79 का, ना 19 साल के बाद उनकी पहली उनकी वो पिक्चर लगी थी। हालाँकि पिक्चर जी। की वो स्टोरी, फ़ोटोग्राफ़ी सब नॉर्मल ही थी, लेकिन लोग हुँ, उसे इसीलिए गए थे क्योंकि वो धर्म जी की पहली पिक्चर थी और उसका एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो। बिल्कुल। कल्याण जी बाई का, मुकेश जी का गाया है। हुँ, उस गीत को लिखा था आपके जयपुर के थे एक शमीम जयपुरी, ठीक। उनका लिखा वो गाना है। तो ये जो सिलसिला चलता रहा कॉलेज में आया, आपके हुँ, मन में मतलब फैन से आगे की बात कि अब आपको उनकी चीज़ों को कलेक्ट करना है। उनसे बिल्कुल। जुड़े हुए पोस्टर नहीं, लॉबी नहीं। कार्ड्स या ट्रॉफीज़ जी। जी। एक्चुअली क्या है कि जब मैंने वो फॉर्म ले लिया, उसका ज़ेरॉक्स करा ली और भी अच्छा, चीज़ों की ज़ेरॉक्स करा ली, तो मेरे ख्याल आया यार ये तो धर्मेंद्र की पिक्चर का पोस्टर है, बहुत अच्छा पोस्टर है, ये पिक्चर मैंने देखी थी, ये राजेंद्र कुमार की पिक्चर का है, ये राजेश खन्ना का है, तो ये चीज़ें तो मेरे पास होनी चाहिए। तो मैंने मंसूरी से जी। बात की कि मंसूर भाई ये इनके क्या प्राइस है, तो साहब वहाँ पे ना मतलब कम से कम ₹200 से लेके ₹1,00,000 तक का पोस्टर्स है आज की अच्छा। तारीख के अंदर। हाँ, हुँ, हुँ। 1,00,000 तक का पोस्टर है। ओके। और मैंने पोस्टर खरीदे, कोई 5,000 का लिया, कोई 10,000 का भी लिया। और यही मतलब बॉम्बे का चोर बाजार ही मेरा रिसोर्सेस नहीं है, मेरे रिसोर्सेस आज तो बाहर भी हैं। आपका अच्छा, दिल्ली के चांदनी चौक है, आपका जयपुर है, आपका अलवर है, आपका कलकत्ता है और कुछ फॉरेन से भी हैं। अगर मुझे पोस्टर पसंद आ जाते हैं तो मैं खरीद लेता हूँ, चाहे वो मतलब 25,000 का हो चाहे 30,000 का हो। ओके। जी। तो आपकी धर्म जी से पहली मुलाकात कैसे हुई? मतलब कि ठीक है, आप तो उनके फैन थे, फ़िल्में देखते थे और स्वाभाविक ये होता है कि जिसको हम इतना प्यार करते हैं, इतना बड़ा उसकी दिल में हमारी जगह है, उसे मिलने की भी इच्छा होती है। तो आपकी पहली मुलाकात उनसे किस तरह से हुई? कि क्या और है आपने कि उनको क्या बताया अपने बारे में? नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या था कि जी, देखिए जब आपकी लगन किसी चीज़ में सच्ची होती है तो ऊपर वाला भी आपके साथ हो ही जाता है। ओके। किसी न किसी रूप में आपको हुँ, ऊपर वाले के साथ मिल जाता है, चाहे कोई भी आपके साथ में खड़ा हो जाए, तो वो माँ के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे भाई के दोस्त, हुँ, फ्रेंड सर्कल। तो ये 98 की बात है, मतलब बम्बई में मैं मेरे को 15 साल हो चुके। इससे पहले मैं बताता हूँ कि आपको, मैं विले पार्ले में रहता था, रेलवे अच्छा। क्वार्टर्स में, बिल्कुल दीनानाथ मंगेशकर हॉल के सामने। हुँ, वहाँ कॉलोनी थी, अब तो खैर नहीं रही कॉलोनी। तो मैं सुबह घूमने जो जाता था 6 बजे, तो मैं हुँ, जू का हुँ। जो सेंटोर होटल है ना, सेंटोर होटल, जी, जी। मैं वहाँ तक जाता था और वहाँ से टर्न करके मैं धर्म जी के बंगले के सामने से होके निकलता था रोज। रोज अच्छा, निकलता था ओके। तो एक छोटी सी झलक मिल जाए, क्योंकि मैंने सुना था कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हुँ, हैं, हुँ, ऐसा है कुछ, ये सुनी सुनाई बात, हुँ, लेकिन हुँ। मुझे कभी नहीं हुए। तो वो फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी हरकतें होने लगी थी ना, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ये वो, मैंने अच्छा, कहा जी, यार मैं जी। हाँ, हाँ। जी, हाँ। के पास किसने देख लिया कि ये तो हर रोज ही घूमता है, तो प्रॉब्लम हो जाए, हुँ, मैंने हुँ, बंद ही हुँ। कर। फिर ठीक। 98 में ना मेरे एक बॉस थे मिस्टर के सिंह मैंक, वो मेरे ओके। बॉस थे। वो उनकी पहचान के थे, एक्चुअली वो उनके भाई की पहचान के थे, इनके छोटे भाई अजीत सिंह दुबे। वो शायरी अच्छा, वगैरह धर्म जी करते के थे। छोटे भाई। जी, हाँ, हाँ। अजीत सिंह देओल। जी, जी। हाँ, हाँ। तो वो उनसे मिलने जा रहे थे, तो मैंने कहा था आप उनके घर जा रहे हैं, मैं भी चलूँ, मैंने धर्मेंद्र जी का फ़ैन हूँ। तो वो फ़ोन करते रहे, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता, उठाता भी तो उल्टा सीधा जवाब देता। उल्टा सीधा मतलब टालने वाली बात थी। हुँ, फिर हुँ। उनके बर्थडे पे वो बगैर इन्फॉर्म किए हुए सीधे गए, मुझे भी ले गए। ये ओके। 98 की बात है और हमको एंट्री आसानी से मिल गई। वहाँ पे एक शर्मा जी थे, नवल शर्मा जी, तो उन्होंने मिलवा दिया। वहाँ मेरी पहली हुँ, मुलाकात हुई थी, हाथ मिलाया, बहुत खुश हुआ मैं, वो भी फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई हुँ, और हुँ।
उस समय तो मेरी इतनी बात, उन्होंने मेरा यही पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया। मतलब मिलने की खुशी भी थी और कुछ मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इतना वो नर्वस था। तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे, कोई हम ही नहीं थे, करीब 30-35 लोग ऐसे ही थे वहाँ पे। तो वो सभी को ओके। टाइम दे रहे थे। तो करीब आधा पौन घंटा हम अपना बिता के चले आए। फिर तो वो शर्मा जी को कह के आए थे, धर्म जी को कहा था कि धर्म जी आप शर्मा जी को कह दिए ये बच्चा है विजय, ये आपका फैन है, तो आप साल में एक बार आया करेगा आपके बर्थडे पर, तो इसे अलाउ कर दें। तो शर्मा जी ने कहा हाँ सर मैं कर दूंगा, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि धर्म जी और ये के सिंह बैंक क्लोज काफ़ी फ्रेंड हैं। तो मैं फिर उनके कांटेक्ट में रहता था वैसे भी, कभी नए साल पे फ़ोन कर लिया, कभी दिवाली पे कर लिया ये। फिर वो बर्थडे पे मुझे कह देते थे कि हाँ साहब आ जाओ, आप घर पे मिल जाएंगे। तो 98 से हमारी ऐसी मुलाकात चलती रही, मिलता था। 2 बार मेरी फैमिली को भी ले गया था, मिलते रहे। और फिर ये 2008 से हम काफ़ी क्लोज हो गए। वो जो फॉर्म जो दिया था ना, वो लेके जब मैंने दिया तो जी। बहुत खुश। फिर वो अपने अपनी फैमिली को भी दिखाया वो फॉर्म, तो सभी भावुक हो गए थे उस फॉर्म को देख के। जी। फिर उन्होंने एक दिन ही वो जून चैनल वाले को बुलवाया और वो फॉर्म दिखाया, मेरे बारे में भी कुछ कहा, अच्छा कहा। उसके बाद हमारे आज तक रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आपके पास धर्म जी की सिनेमा से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो है जैसे आपने इकट्ठा की, उसमें आपको क्या, वैसे तो मतलब सभी जो है बहुत ही कीमती हैं, मगर कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसी चीजें जो बड़ी दुर्लभ किस्म की हो, आपको लगे यार ये बहुत रेयर चीज है? एक तो फॉर्म ही है उनका, सबसे बड़ी चीज़ है फॉर्म है, बिल्कुल जो बिल्कुल, हाँ। मैं फॉर्म भरा था। और दूसरा क्या है कि वो उनकी एक फिल्म का पोस्टर है जो दिलीप कुमार के साथ में की थी, बंगाली फिल्म पहाड़ी। अच्छा बंगाली, अच्छा बंगाली बंगाली फिल्म। बंगाली फिल्म पहाड़ी, पहाड़ी PAADI पहाड़ी। वो ओके, बंगाली पार्टी। फिल्म को, हाँ ये 67 की है। तो ये हिंदी में आई थी तो उसको डब किया था हिंदी में। ठीक। जी जी। मतलब फिर से शूटिंग नहीं हुई इसकी, मतलब उसी फिल्म के ऊपर हिंदी में तो उसका नाम रखा गया था अनोखा मिलन। अनोखा ठीक। मिलन जो मैंने आपको भेजा भी था उसका पोस्टर। जी जी वो जी, हाँ। वो बहुत, मतलब वो एक मतलब एकदम सर्वाइवल चीज है। वही मतलब ओके। पहाड़ी फिल्म पोस्टर कहीं नहीं मिलेगा। तो वो पोस्टर आपके पास है या आपने धर्म जी को गिफ्ट कर दिया है? नहीं, धर्म जी को गिफ्ट जो मैंने किया था ना, वो मैंने उसको स्कैन करा के दिया। स्कैन कर, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो पोस्टर जो है ना काफी खराब हालत में मिला था, फटा पुराना मिला था। तो जब ओह मैंने अच्छा। जब वो स्कैन कराया तो वो उस जेरॉक्स वाले ने उसको ठीक किया अपने हिसाब से। हम्म तो हम्म। बाकी डैमेज कंडीशन में वो पोस्टर आज भी मेरे पास रखा है। मैं किसी को ओके। दूंगा तो उसको वो कैनवास के ऊपर उसको चिपका के फिर उसको मतलब कलर भर के वो मतलब ठीक करेगा उसको। तो ये पोस्टर आपको कहाँ मिला? कलकत्ता से। कलकत्ता से? कल वहां जो बाजार वगैरह होते हैं वहां पे? वो वहाँ भी कलेक्टर होते हैं ना, जैसे मैं अच्छा कलेक्टर हूँ, कलेक्टर। कोई जी वो जी जी जी, हाँ। बिजनेस भी करते हैं, बेचते भी हैं, खरीदते भी हम्म। हैं, ऐसा। ओके। आपने धर्म जी का लगभग पूरा ही सिनेमा देखा है, एक फैन हाँ, के रूप में भी देखा है, एक दर्शक के रूप में भी देखा है, और फिल्म नहीं इंडस्ट्री में। जी मैंने पूरा सिनेमा, देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये मैंने धर्म जी को जी। भी कहा था सर। मैंने कहा सर मैंने आपकी 60, 70 और 80 की फिल्में तो खूब देखी, लेकिन 90 की फिल्मों में कुछ था नहीं, तो मैं थिएटर हाँ में जाता भी नहीं। मैं साफ कह दिया, अगर क्योंकि ठीक है। मैंने जो टेलीविजन पे के ऊपर भी आती है, तो वो जो 90 की फिल्में तो उसके अंदर आपकी आवाज़ भी नहीं होती, आपकी आवाज़ भी कोई और भर देता है, ऐसे ही कहा मैंने उनको। तो वो जी एग्री थे जी। इस चीज़ को। हाँ, कि फिर ये ठीक है। 2000 की कुछ फिल्में अच्छी आई थी, जैसे कि अपने हैं उनकी,
अब एक फर्स्ट सीरीज का ये यमला पगला दीवाना वो भी देखी, और अभी एक आई थी आलिया भट्ट के साथ में जी, रॉकी और रानी रॉकी की और प्रेम रानी की कहानी प्रेम कहानी। भी देखी। अभी अगले महीने उनकी आ रही है 21 आ रही है, 21 आ रही। वो भी, हाँ वो भी देखना होगा। धर्मेंद्र जी के बारे में ये कहा जाता है, जैसे उन्होंने अपनी उस फिल्म फेयर की स्पीच में भी कहा था, एक तरीके से जो जस्टिस करना चाहिए इस इंडस्ट्री को धर्म जी के साथ में, वो नहीं किया गया। जो उन्होंने पाया, जो हासिल किया, वो उनके अपने दम पर है सब कुछ। लेकिन अवार्ड्स एक ऐसी चीज होती है जो कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज करती है। अवार्ड्स के मामले में जो है वो एक तरीके से कहना चाहिए कि पक्षपात के शिकार होते रहे हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, और कभी क्या आपने इस चीज की इस बारे में धर्म जी से बात की? नहीं देखिए, इतनी गहराई में तो मैं बात नहीं करा, मैं अपनी एक लिमिट के अंदर ही रहा। ठीक है, जी। वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे बिठाते हैं, बातचीत करते हैं, प्रेम से मिलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरी लक्ष्मण रेखा कहाँ तक है। जी। ज़्यादा घुसना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा कुरेदना ठीक नहीं है किसी को। तो मैंने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। लेकिन आज जैसे आपको अफ़सोस हो रहा है कि होता है क्या, या दूसरों को अफ़सोस होता है, क्या उनको अवार्ड मिलना चाहिए था तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, जैसे कि एक बार जावेद अख्तर साहब ने कहा था, और वही हम्म, बात मैं मानता हूँ, कि मुगले आजम के लिए दिलीप कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। मानते हैं ना इस हम्म, चीज़ को? और बिल्कुल। मैं भी ये कहता हूँ कि धर्मेंद्र को सत्य काम के लिए अवार्ड नहीं मिला। हाँ, सत्य काम उनकी बिल्कुल। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब दिलीप कुमार के लिए जावेद अख्तर ने ये कहा था कि उस परफॉर्मेंस के आगे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत छोटा है। और वही उनके शब्दों को मैं कहूँगा कि सत्य काम की परफॉर्मेंस के सामने फिल्म फेयर का अवार्ड बहुत छोटा है, शायद इसलिए नहीं दिया होगा। बहुत अच्छी बात। ये मैं नहीं आपके। कह रहा हूँ, जी। ये मैं डॉक्टर साहब ने कहा था। और देखिए क्या बिल्कुल है बिल्कुल। कि दुख इसलिए होता है कि जब उनके जूनियर्स को अवार्ड मिलता है, फिल्म फेयर हाँ, अवार्ड नहीं, ये संसद अवार्ड नहीं, या कोई स्टारडस्ट अवार्ड नहीं, नेशनल लेवल पे, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। नेशनल लेवल पे जो ठीक। जूनियर्स उनके सामने आए हैं, बिल्कुल। और जितना मतलब खाली एक या दो का कंट्रीब्यूशन है उनका, जितना धर्म से, बाकी वो जो पीछे आए हैं, जिनका कोई खास कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, खाली एक्टर ही रहे हैं वो, और उन्हें आप ज़्यादा, मैं किसी अवार्ड का नाम नहीं लूँगा, तो वो आप दे नहीं, रहे हैं ठीक तो है, मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअली ये धर्मेंद्र आदमी डिजर्व ना करते हैं। जी। डिजर्व करते हैं। और ये क्या है कि जोड़ तोड़ करना नहीं जानते यार, के मतलब किसी की हम्म, गर्दन पे पैर रख के आगे नहीं बढ़ते ये लोग। हम्म, ये फैमिली ऐसी नहीं है, ये फैमिली ऐसी नहीं है। आप देख लीजिए, इनके दोनों बेटे हैं, आपको वो किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं, कहीं वो नहीं, कोई गुटबंदी नहीं, या किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है। वो चल रहे हैं तो अपने उस पर चल रहे हैं, अपने बलबूते पर चल रहे हैं। आपके पास आपने, क्योंकि आप धीरे धीरे धर्मेंद्र जी की फिल्मों के साथ में बाकी भी आपने फिल्मों के पोस्टर वगैरह कलेक्ट करना शुरू किए हैं, मतलब एक कलेक्टर की तरह भी, मतलब जो ये जो आर्ट कलेक्टर होते हैं उनकी तरह भी हैं। और कौन सी चीजें और कौन से आर्टिस्ट हैं जिनकी फिल्मों के पोस्टर खासतौर पर आपने कलेक्ट किए हैं, या फिर कोई और ऐसे पोस्टर जो बहुत दुर्लभ हो, या कोई ऐसी ट्रॉफी या कोई मेमोरेबिला दिल- या कोई और चीज आप, जी, आपके पास है? दिलीप दिलीप कुमार का मेरे पास ठीक ठाक है। दिलीप कुमार साहब का, दिलीप ओके। कुमार का, मुगले आजम का, उनका काफ़ी कलेक्शन है मेरे पास। गंगा जमुना, एक संघर्ष का उनका पोस्टर है, जो कि थी ना बलराज साहनी और संजीव कुमार के जी साथ जी, में, बिल्कुल याद, हाँ हाँ। हाँ, एक है। और रामो श्याम के हैं अच्छे, उसके, और रामो श्याम का तो एक शो कार्ड भी बहुत अच्छा है मेरे पास, या कुछ ओके। राज कपूर। हाँ, बाकी नहीं। ठीक। देखिए, मैंने मतलब ज़्यादातर वही लिया है जो कि अवेलेबल, हम्म। इजीली अवेलेबल ना हो सके।
एक अब ठीक है। आप अगर हाँ, इंटरनेट पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, उनकी प्राइस भी मैं आपको मतलब बोलो कोट कर देते हैं। ठीक बात है। हाँ, धर्म जी ने एक बार ट्वीट किया था कि आपने उनको एक करेंसी नोट दिया जिसमें उनकी डेट हाँ ऑफ बर्थ जो है उनकी 8 12 हाँ उन्नीस हाँ, सौ पैंतीस ये करेंसी नोट आपने दिया। ये करेंसी सच बात नोट है। पे आपकी नजर कैसे पड़ी? आप मतलब कैसे उसको आपने ढूंढा या कैसे वो चीज आपके पास आई? नहीं, ये और क्या ये था कब कि दिया आपने? जी। ये मेरे ख्याल से हो गए इसको कोई 7 8 साल हो गए। ये जी। एक नोट है, एक लिफाफा मेरी डॉटर लाई थी, तो मैंने उसको पूछा अच्छा। कि हाँ मोना इसमें क्या है? ये बोले पापा हम्म। वो मेरी एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, कल है, तो ये मैं उसको दूंगी। तो मैं समझा ऐसे ही जो कार्ड होते हैं ना, बर्थडे कार्ड, तो वो जी। खोला तो उसमें एक 10 का नोट था। तो मैंने कहा मोना तू ये ये देगी उसको? अरे कोई मतलब खरीद के दे दे। बोले नहीं पापा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस पे क्या है कि उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा दिखा। तो मैंने कहा हम्म। हाँ। तो मैं क्या तू कहाँ से लाई? तो उसने बताया कि उसने भी इंटर्न अपने किसी फ्रेंड को कहा, तो वो जावेरी बाजार के अंदर कोई शॉप है, एडवांस में कह दीजिए तो वो अरेंज कर देता है, और बाकायदा उसको लिफाफे में डाल के कार्ड वार्ड लगा के और नाम वाम लिख के ओके। बाकायदा देगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो धर्म जी का बर्थडे आ रहा था, तो मैंने कहा मोना एक तुम मेरे को मंगवा दे, धर्म जी हम्म। को प्रेजेंट कर दूंगा। बोले हाँ पापा। तो उसने 1 2 दिन बाद उसको कॉल कर दिया, 1 हफ्ते में वो मतलब उसके हाथ में आ गया, और मेरी बेटी ने मेरे को दे दिया। मैं तो बहुत खुश हुआ। तो अब मैं जाऊंगा बर्थडे पे तो दे दूंगा, लेकिन उस समय वो मतलब इंडिया में नहीं थे, वो कहीं मतलब उनकी बड़ी हम्म। डॉटर के ये अमेरिका में कहीं कैलिफोर्निया में। तो मैंने फ़ोन किया तो मालूम पड़ा वो मतलब कैलिफोर्निया में है, और करीब 1 महीने बाद आएंगे। तो जब वो 1 महीने बाद आ गए, तब मैं उनको हम्म। घर गया था, तो बर्थडे गिफ्ट उनको दे के आया था। ओके। आपने बेटी का जिक्र किया, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल आपके बारे में, उसमें लिखा है कि धर्म जी की फिल्मों के नामों पर आपने अपनी बेटियों के नाम रखे हैं। हाँ हाँ हाँ, जी 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 ओके। जी। बड़ी वाली का हाँ, नाम अनुपम और छोटी वाले का नाम ममता। हाँ, ये अच्छा, ओके। ठीक। घरों के लोग जो है आपके इस फैंडम को, आपके इस तरह के फैन होने को कैसे देखते हैं? आप धर्म जी के फैन, आपके घर के लोग इस बात को कैसे लेते हैं? क्योंकि जब आप एक कलेक्टर के रूप में भी काम करते हैं, आर्ट कलेक्टर के रूप में, तो बहुत सारा पैसा भी उधर लगता है। जैसे आपने कहा कि भाई 2,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के पोस्टर होते हैं, तो वो खरीदने में लगाना, फिर उनको संभाल कर रखना, काफी खर्चा होता है। तो घर के लोग इसे कैसे देखते हैं? मेरे घर में इस चीज़ को लेके कभी कभी झगड़ा भी होता है खर्चे का तो झगड़ा अच्छा। भी होता है। हाँ होता है, क्यों नहीं जी होता है। जी। हाँ हाँ मैंने कहा हाँ देखिए, हाँ। तो बात ईमानदारी की करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं साहब मतलब मेरे इस काम को मतलब घर में अप्रिशिएट किया जा रहा है। अप्रिशिएट की जगह अप्रिशिएशन ही भी मिलता है। लेकिन जब ये मालूम हम्म। पड़ता है कि ये इन्होंने तो इतना खर्चा कर दिया, मतलब उसका हम्म। बंडल बांध के रख दिया है, तो वो नेचुरली थोड़ा सा हुई। वैसे तो हाँ। मेरे फ्रेंड सर्कल को अप्रिशिएट करता है। शुरू में फादर वगैरह सब नाराज रहते थे कि साला पढ़ता नहीं हम्म। है, वो धर्मेंद्र 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 ही करता रहता है। लेकिन बाद में उनको भी एहसास हो गया कि हाँ भाई ये मतलब सच्चा फैन है। बिल्कुल। तो धर्म जी का स्वास्थ्य तो इस समय बहुत चिंताजनक स्थिति में है। आखिरी मुलाकात आपकी उनसे कब रही थी? क्या बातें हुई थी? क्या आपको याद है कुछ? ये 26 जून 2024 को, जब वो मेरी अच्छा। किताब का कंसेप्ट दिखाने के लिए मैं उनके घर गया था। मैं मेरी छोटी बेटी को साथ ले गया था, ममता को। तो हम्म। मैंने उनको बताया कि पहले तो मैंने उनको व्हाट्सअप किया, कुछ हल्का सा दिया, तो उनका फ़ोन आया कि विजय आज आ सकते हो? मैंने कहा हाँ, आ सकता हूँ। कि किताब कहाँ तक बनी है? मैंने कहा सर एक चैप्टर बाकी रह गया है, आपका होम प्रोडक्शन वाला हो। वो क्या ठीक है, मैं उसको बाद में देखूंगा, तुमने जितना तैयार किया है उसको लेके आओ। मैंने कहा सर हार्ड कॉपी में नहीं है, वो भी सॉफ्ट कॉपी हम्म। में है। कि नहीं आप आ जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है शाम को आ जाओ करीब 4 बजे करीब। तो उन्होंने अपने जो स्टाफ को कह कर रखा था कि वो आएंगे तो उनको आने देंगे। मेरी डॉटर मेरे को लेके गई,
लैपटॉप में डाल के। फिर मेरी डॉटर ने उनका जो आईपैड होता है ना, वो जी, आईपैड जी। होता है ना, वो जी, उसमें जी, ट्रांसफ़र, आईपैड, हाँ। तो उसमें ट्रांसफ़र किया। फिर वो छोटे से आईपैड में वो देख रहे थे सब, हुँ, तो उनको पूरा कांसेप्ट समझ में आ गया। फिर हुँ, नेक्स्ट हुँ, डे हुँ। में फ़ोन आया था कि नहीं बेटा, तूने अच्छी किताब बनाई है, यू गो अहेड, ठीक। यू गो तो अहेड। जाते-जाते मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि ये किताब वो आपकी कहाँ से खरीद सकते हैं? ओके, ये किताब है, ये ये आपको अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल। ठीक है। ये आप तस्वीर देखिए, ये 98 में मैंने उनका ऑटोग्राफ है, ये मेरा फर्स्ट ऑटोग्राफ है उनका। अच्छा, ओके, ओके। हाँ, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये उनकी जी। शायद थर्ड या फोर्थ फिल्म है, बेगाना। अच्छा, एक बेगाना सुप्रिया चौधरी के साथ में। ठीक, और उनके साथ में एक जोधपुर के एक्टर थे, शैलेश कुमार। शैलेश कुमार जी को जानते हो, आपने उनकी फिल्में जी, देखी हो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने काजल जी। देखी हो धर्मेंद्र की, हाँ, हाँ, तो धर्मेंद्र जी, काजल, हाँ, जो मीना कुमारी के भाई बने थे ना, जो वो गाना गाती हैं, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, वो ठीक, जो भाई बने थे, वो शैलेश कुमार, ओके। वो शैलेश, तो ये दोनों साथ में थे। अभी तो शैलेश हुँ, कुमार हुँ। नहीं रहे। चलिए विजय जी, ये बातचीत आपसे बहुत अच्छी रही और बहुत सारी जानकारियाँ मिली आपसे मिलके बात करके बहुत खुशी हुई और निश्चित रूप से दर्शकों को भी ये बातचीत मुझे पूरा भरोसा अच्छी लगेगी और आपकी किताब जो है बहुत सारे ऐसे फ़िल्म प्रेमी हैं, जिन्हें पता नहीं होता है कि कौन-सी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो आपने ये भी बता दिया है कि धर्म जी पर आपकी इतनी बढ़िया किताब है और ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल सकती है उन्हें। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया और हम फिर कभी आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और धर्मेंद्र जी के बारे में बातें करेंगे। आपने अपना जी। कीमती समय हमें दिया। बहुत आभार, धन्यवाद।